क्यों भैया? कांग्रेस कहां खड़ी है? क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए शिवसेना और मनसे दोनों के प्रवक्ता मौजूद है, अतः मुझे पक्ष या विपक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, स्वागत है वो यदि ऐसा करते हैं, किंतु विगत 3 वर्षों में शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, टीईटी अभ्यर्थियों को, बीएड धारकों को, अनुदेशकों को, बीपीएड धारकों को, तो लाखों की मात्रा में युवा वैसे भी बेरोजगार है। सरकार ने सभी भर्तियों पर स्टे लगा दिया है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वो अगला झूठा वादा अगर प्रवासी श्रमिकों के साथ करने जा रहे हैं तो अब ये हम उसी श्रृंखला में समझेंगे, क्योंकि विश्वसनीयता, रोजगार से संबंधित इन्वेस्टर्स समिट हुआ, विज क्राफ्ट वालों ने टेंट लगाया, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। आप एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल हैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मध्यम वर्गीय के लिए या फिर युवाओं के लिए रोजगार की क्या स्थिति है। अब उसी श्रृंखला में श्रमिकों से जुड़ा वायदा, ये भी योगी सरकार की कोल कपोल कल्पना है, क्योंकि हकीकत की जमीन पर यह रूपांतरित होगा, इसमें मुझे पूर्णतया संदेह है। बहुत अच्छा होता कि योगी सरकार को कोसने के साथ साथ आप थोड़ा सा जिक्र महाराष्ट्र सरकार का भी कर लेती, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं। शिवसेना के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, लेकिन आप उस सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि जब वो मजदूर वहां से चल रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान की तलाश में लौटकर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तब आपने क्यों नहीं रोक लिया उनको? तब आपको उनकी चिंता, उनकी फिक्र क्यों नहीं हो गई? जब वो मजदूर यूपी के बॉर्डर पर आ गए, तब प्रियंका गांधी को मजदूरों की पीड़ा दिखाई देने लगी, तब कांग्रेस पार्टी को मजदूरों का दर्द दिखाई देने लगा। नहीं तो 889 बसें मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दी, तब वो फिटनेस बता रहे हैं, हवा चेक कर रहे हैं, टायर गिनती कर रहे हैं, तब वो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं। अगर यही हालात कोटा में भी किए जाते तो क्या ये छात्र वापस आते? और दूसरी बात, इसमें राजनीति का विषय नहीं है। आप बताइए, अगर मैंने जो भी मुद्दे आपको गिनवाए हैं पिछले 3 वर्षों में, अगर एक भी मुद्दा योगी सरकार ने सॉल्व किया है, आप बताइए कोई ऐसा विभाग जिसमें 500 भर्ती हुआ हो? मैं आपसे सवाल ऊधपुर को लेकर कर रहा हूं और आप जवाब महमूदपुर को लेकर दे रही हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि राज ठाकरे जो बात कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यूपी और बिहार के श्रमिक, उत्तर भारत के श्रमिक जब लौटकर महाराष्ट्र जाएंगे तो उनको महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। देखिए, पूरे देश के श्रमिकों की हालत का जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 3 घंटे 40 मिनट के अदूरदर्शी और अविवेकी फैसले के चलते पूरे देश के लाखों प्रवासी मजदूरों को इस दुर्गम स्थिति में डाल दिया। और अब ये राज्यों की राजनीति हो रही है, बड़ा दुखद है। आपने रेणुका सिंह का वीडियो देख लिया होगा, जिस स्थिति में वो अफसरों को डील कर रही हैं। आपने बिहार के क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को देख लिया होगा। आप गुजरात की स्थिति को मुझे बिहार में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया, अगर आप सीधा जवाब दे पाएं, क्या आप राज ठाकरे के इस बयान की निंदा करती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की जो सरकार महाराष्ट्र में है वो इस बयान का समर्थन करती है, इसकी निंदा करती है, इसका विरोध करती है? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप चैनल के आधिकारिक प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड को एंडोर्स करते हैं? आप अपने वक्तव्य को स्पष्ट करें, मैं अपने मंतव्य को स्पष्ट कर देती हूं। मैडम, मैंने तो आपसे एक सीधा सा सवाल किया और आप उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि यूपी बिहार के मजदूर जब लौटकर महाराष्ट्र आएंगे तो उनको इजाजत लेनी होगी। कांग्रेस पार्टी इसे सही मानती है, गलत मानती है? एकदम सीधा सवाल कर रहा हूं मैडम। मैं तो येदियुरप्पा सरकार ने एन मौके श्रमिक की टोले क्रेडाई के दबाव में रोक दी, आप उस पर क्या कहेंगे? आपने 889 बसों वालों पहले आप तो इस पर कहिए, मैं उस पर बीजेपी से जवाब ले लूंगा। आप तो अपनी स्थिति साफ करिए, वो आप करने को तैयार ही नहीं है। जो गलत है, मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम प्रवासी मजदूरों के साथ हैं, पूरे देश में हमारी सेवाएं काम कर रही हैं और हम अंततः हर प्रकार से उन्हें सहयोग। ये सरकार की राजनीति है कि गोल गोल घुमा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से राहत देने के पक्ष में नहीं है। मैडम, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि कौन क्या राजनीति कर रहा है। आप एक बार भी नहीं कह पाई कि हम राज ठाकरे के बयान का खंडन करते हैं। ये देश हर किसी का है, इस देश को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। यूपी का श्रमिक महाराष्ट्र में जाकर काम कर सकता है, महाराष्ट्र का श्रमिक यूपी में आकर काम कर सकता है। ये आपका स्टैंड होना चाहिए था मैडम, नहीं हो पाया। हीरो वाजपेयी जी, पहले से इस देश में इतने सारे आयोग हैं सर, एक आयोग और बना देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, मजदूर जिस तरह से लौट कर आए और जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ी,
उन सब के लिए ये एक आयोग का जरूरी हो गया कि उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, कौन किस फील्ड का है, किसका क्या कारोबार हो सकता है, कौन किस लाइन में लग सकता है, उत्तर प्रदेश में उनका समायोजन हो सकता है। इसके लिए ये कमीशन बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि जो महामारी के समय में जो आपदा आई और प्रदेशों में जो दूर से प्रवासी श्रमिक गए हुए थे उनको जिस तरह उल्हाना झेलनी पड़ी, परेशानियां झेलनी पड़ी, और उसकी वजह से ये जरूरी हुआ है। और उसके बनने से लोगों को आपत्ति क्या है, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर लोगों को काम मिल रहा है, अगर लोग यही काम पा जाएंगे तो ठीक है। और जहां तक रही राज ठाकरे की बात, तो राज ठाकरे जी ने कहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, ना वो वहां सत्ता में है ना कुछ है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। ये हिंदुस्तान सबका है और कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी काम कर सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जो भी काम चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं वो वहां की लाइफ लाइन है, उनके बगैर भी नहीं काम चल सकता। इसलिए ये सब चीजें जो है केवल मीडिया में उपस्थिति दर्शाने के लिए, अपनी उपस्थिति, क्योंकि राज ठाकरे वहां किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं है, जो मिलीजुली सरकार है उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इस तरह का बयान आया है। नहीं, मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, आपने जवाब कुछ और दिया। सर मैं कह रहा हूं कि पहले से इतने सारे आयोग हैं। देखिए सर, एक बात तो साफ है कि कोई भी अपनी मां और माटी से दूर नहीं जाना चाहता। मजबूरी होगी, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तभी तो उसको जाना पड़ता है। तो मेरा सवाल यह है कि आयोग बन जाने के बाद ऐसा क्या होगा कि यूपी के लोगों को यूपी में ही रोजगार मिल पाएगा, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, और कहीं और जाएंगे तो उनके अधिकारों को कैसे आप सुरक्षित करेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे, या फिर इस आयोग के माध्यम से आप उनको सीमाओं में बांध रहे हैं? ये आयोग उनके नहीं, हम कहीं सीमाओं में नहीं बांध रहे। हम इस आयोग के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक यहां से कहीं बाहर जाएंगे उनके हितों की रक्षा हो, ये भी कमीशन देखेगा। ये आयोग ये भी देखेगा कि जो लोग हमारे स्किल्ड हैं, स्किल मैपिंग हो रही है कि कौन व्यक्ति क्या काम में परफेक्ट है, क्या काम कर सकता है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश में कहां ये काम उपलब्ध है। श्रमिक को नहीं पता होता, वो अपने गांव से निकल के मुंबई चला जाता है कि साहब मुझे वहां हेयर कटिंग का काम मिल जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में हेयर कटिंग मिल सकता है, उसको रोजगार मिल सकता है। तो ये सब चीजें आयोग देखरेख करेगा, उनकी स्किल मैपिंग करेगा, कहां किसको कहां समायोजित किया जा सकता है, वो उम्मीद करेंगे कि अधिकारों की रक्षा कथनी भर बन के ना रह जाए ना सर, ये करनी में तब्दील हो जाए, हम ये उम्मीद करेंगे। धर्म मिश्रा जी, संजय राउत ये कहते हैं कि सिंह, चौबे, दुबे, मिश्रा, नटराजन, मेनन, पारेख, मेहता जहां थे वहीं रहेंगे, गए वही जिनके पास रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम नहीं था। तो सर सवाल यह है कि सरकार में तो आप हैं, वो इंतजाम उनके लिए क्यों नहीं कर पाए सर? जिन्होंने महाराष्ट्र का निर्माण किया, जिन्होंने वहां पर एक चमकती धमकती मुंबई बनाई, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, आज वही रोटी कपड़ा मकान की तलाश में फिर से सड़कों पर भटक रहे हैं। ये नौबत क्यों आ गई सर? सबसे पहले अमित शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम शिवसेना का पक्ष आपने अपने चैनल पे रखने के लिए हमको मौका दिया है। और अभी मैं जिस तरह से सुन रहा था सारे हमारे पैनल की बातें, उसमें मुझे ऐसा लगता है हमारी पार्टी को, और जो अब तक हमारे आदरणीय उद्धव जी करते आए हैं, हमारे सीएम साहब, कि हमें इस महामारी में यहाँ पे हमें ये पॉलिटिक्स न करते हुए, और हमें ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह से लोगों को मदद कर सकें। अभी आपने हाल ही में कल देखा होगा कि उद्धव जी ने जिस तरह से एक बयान दिया टीवी पे, कि ये बोलते कि किस तरह से हम महाराष्ट्र की सरकार ये महामारी में कितनी गंभीरता से लोगों को मदद कर रही है, और किस तरह से वो हर एक मजदूर के साथ खड़ी है। और आपने ये भी सुना होगा कि सीएम साहब ने कहा था कि किस तरह से लोगों को राशन और 3 वक्त का भोजन, और किस तरह से वो केंद्र सरकार को बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हमें ट्रेन की जरूरत है। अभी तक 481 ट्रेन यहाँ से रवाना हो गई है, और उसमें लाखों मजदूर विद स्क्रीनिंग, विद प्रॉपर परमिशन। और सर दो बातें, जिस तरह से पहली बात तो कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सर सियासत हो रही है, खूब हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। दूसरी बात, आप ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, पीयूष गोयल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की सर, उन्होंने कहा कि 65 बार ट्रेनें रद्द की गई हैं। आप सूची नहीं दे पाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने श्रमिक वहां पर फंसे हैं और उनको कैसे स्टेशन तक, कैसे ट्रेन तक ले जाया जा सकता है।